नमस्कार, आप देख रहे हैं TN24 इसी के स्वामी के साथ। और जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं, हरियाणा के अंदर जो है पंचायती चुनाव को लेकर बिगुल बज चुका है। और मैं कहना चाहूंगा कि देश की सबसे छोटी संसद है ये, एक देश की सबसे बड़ी संसद है और ये देश की सबसे छोटी संसद है। और देश का विकास यहीं से शुरू होता है, क्योंकि ऊपर से जो भी योजनाएं आती है वो जो सबसे छोटी जो हमारी संसद है उसके थ्रू ये योजना जो है जनमानस तक पहुंची है, आम आदमी तक पहुंचती है। तो उसी संसद को लेकर हरियाणा में बिगुल बज चुका है चुनाव का। और चुनाव के लिए सरपंच के कहें, जिला परिषद के लिए कहें, या ब्लॉक समिति के लिए कहें, या गांव में मेंबर के लिए कहें, तो लोगों ने अपनी किस्मत जो आजमानी शुरू कर दी है। और इसी के चलते हमारा एक खास प्रोग्राम चला हुआ है, थारा प्रधान किसा होगा। तो इसके तहत आज हम पहुंचे हैं सोनीपत जिले के सिलाना गांव में। और ये सभी जानते हैं किस तरह से गांव में इस इलेक्शन में किस तरह से जो है शराब सप्लाई होती है, किस तरह से जो लोगों को शराब पिलाई जाती है। तो उसी के तहत मैंने यहाँ पे जो देखा है, यहाँ पे जो एक प्रत्याशी है सरपंच का, जो कि दिवाली के उपलक्ष्य में लोगों को मिठाई बांट रहा, तो हमने सोचा क्यों ना उससे उनसे बात की जाए और उनका क्या एजेंडा है अपने गांव के विकास को लेकर, उनसे मैं आपकी मुलाकात करवाता हूं और उनसे ही जानेंगे कि उनके क्या प्लान है, क्या क्या उनके वायदे हैं, क्या रहेगा। उनसे हम आपकी बात करवाते हैं। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे TN24 ऋषिकेश स्वामी के साथ। सर नमस्कार। नमस्ते। क्या नाम है आपका? अमन कुमार। अमन जी, जैसा कि आज हमने देखा है यहाँ पर आप दिवाली के जो कैलेंडर बांट रहे हैं और साथ में एक एक डिब्बा दे रहे थे मिठाई का, ये आपका क्या कारण था बांटने का? बांटने का यही कारण था, मैंने ये सरपंच के चुनाव के लिए नहीं बांटा, ये मैंने बांटा है त्योहार के लिए। दीपावली है, अब सबके घरों में जाए और अच्छे से अपना त्योहार मनाए। तो हमारे दर्शक अच्छी तरह वाकिफ है, हरियाणा के अंदर एक भाईचारे की जो मिसाल होती है, हम त्योहारों पे या किसी के घर जाते हैं तो कुछ मीठा लेके जाते हैं, या हमारे घर कोई रिश्तेदार तो मीठा लेके जाते हैं। तो ऐसा ही गांव में भाईचारे में भी ऐसा ही होता है। तो आपका एजेंडा मेरे दर्शकों को कैसा लगेगा कमेंट करके जरूर बताइए। इसके अलावा मेरी जो आपसे कुछ सवालात हैं जिनको लेकर आज मैं आपके सामने आया हूँ और हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं। आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं तो आप क्या मुद्दे हैं गांव के, क्या समस्याएं हैं जिनको मद्देनजर रखते हुए आप चुनाव में उतरे? मुद्दा तो पहला मुद्दा तो ये, हमारे गांव में जब बारिश आ जाती है निकासी का कोई साधन नहीं। पानी निकासी का? हाँ, पानी निकासी का कोई साधन नहीं है। सारे घर बरसात का पानी हो जाता है और लोगों को बहुत बड़ी समस्या आती है। अमन जी, मैंने अभी आपके गांव में थोड़ा सा सर्वे भी किया था, तो नाला तो आपके गांव में बना हुआ है, 10 टन के आसपास नाला बना हुआ है, लेकिन कुछ आदमी उसको बनाने नहीं दे रहे, इसलिए वो वहीं का अच्छा वो अधूरा लटका हुआ। चलो, तो वो तो पैसा खराब गया ना सरकार का और हमारा, क्योंकि पैसा तो हमारी तरफ से ही सरकार को जाता। और इसके अलावा आपका क्या एजेंडा रहेगा पानी निकासी को के अलावा? एक हमारे गांव में पीने का पानी नहीं है। पीने का पानी नहीं है। एक टंकी बनाई जाए और उस टंकी से गांव में सप्लाई हो जाए और गरीब और जो आदमी है उसकी कॉलोनिया में, घरों में अच्छे से पानी जाए। ये बात कंफर्म आपके गांव में पीने का पानी हर में नहीं जाता? कंफर्म। दर्शकों को मैं आपको बता दूं, जो हरियाणा सरकार की तरफ से कुछ समय पहले नोटिफिकेशन आया था, एक प्रेस नोट जारी हुआ था कि हरियाणा के अंदर 100% घरों में पानी पहुंचा है पीने का। लेकिन आप अभी आपके सामने जो सिलाना गाँव में आपने देखा पीने का पानी नहीं पहुंचा है। तो यहाँ पे सरकार की नाकामी कहें या ग्रामीणों की कहें या जागरूकता की कमी कहें, वो आप देख सकते हैं और कमेंट में आप बता सकते हैं कि कहाँ पे क्या जो नाकामी रही है। इसके अलावा आपके क्या वायदे रहेंगे, क्या उद्देश्य हैं? इसके अलावा एक इसमें जैसे गंदगी ज्यादा है गांव में, कहीं भी कूड़े करकट डालने की जगह नहीं है जी, किसी को भी, ना गरीब आदमियों को ना हो जी। मेरी ये है अगुवाई, मैं ट्रैक्टर लगाऊं गांव में, जैसे नगर पालिका में, जैसे शहरों में होता है। शहरों में होता है। और हर एक चौराहे पर वो ट्रैक्टर जाए और उस पर स्पीकर लगे, अगुवाई
अपना कूड़ा करकट यहाँ जी। लाओ, और उस कूड़ा करकट को गांव से बाहर 2 किलोमीटर पंचायत की जगह है उसमें डालो। और अगर हम बात करें मूलभूत सुविधाओं की, तो मूलभूत सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य संबंधी और शिक्षा संबंधी है, जो मेजर चीज होती है, उसके बारे में आपके क्या उद्देश्य रहेंगे, क्या वायदे आप गांव वालों को करते हैं? शिक्षा संबंधी है भाई, स्कूल में लाइब्रेरी हो, लड़की हैं लड़के हैं बाहर ना जाए, लाइब्रेरी की सुविधा चाहता हूँ मैं, गांव वालों के सहयोग से लाइब्रेरी हो स्कूल में, और वहाँ लड़की +2 तक की स्ट्रीम हो। हाँ, और स्वास्थ्य को लेकर भी ये जो हाँ कैंप की है मेरे मन में, भाई अगर मैं बन जाता हूँ भगवान की कृपा से, लोगों की कृपा से, और तो मैं कैंप लगवाऊँ, हर 6 महीने कैंप लगेंगे। इसके अलावा अमन जी, एक सबसे बड़ा कारण होता है गांव में जागरूकता का, आपको भी पता है और हमारे दर्शक भी बड़ी बातें जानते हैं कि सरकार की तरफ से काफी स्कीमें चलाई जाती हैं, लेकिन हमें उस चीज की नॉलेज नहीं होती। गांव में किसी को नॉलेज नहीं होती, गांव में सिर्फ एक ही को जानते हैं, मनरेगा। और मनरेगा की जो गांव में कैसे कैसे मनरेगा क्या बट रहा, वो शायद सब वाकिफ हो उस चीज से, नीचे नीचे क्या चलता है उससे सब वाकिफ है। हम वहां ना जाकर, मेरा जो सवाल आपसे है कि जो सरकार की तरफ से जो जितने भी काम करवाए जा रहे हैं, जो भी सुविधाएं आती हैं, स्कीम आती है, आप उन स्कीमों को अपने गांव में जन जन तक कैसे पहुंचाएंगे, उसके लिए आपने भी क्या सोचा? उसके लिए मैंने ये सोचा है, हर एक पन्ने से हर एक जो बड़ी आदमी है हर एक को लिया जाए और कमेटी बनाई जाए, और कमेटी को चंडीगढ़ से रजिस्टर्ड करवाया जाए, उसमें साफ हो जाएगा, ऊपर से पैसा आएगा उस कमेटी के थ्रू आएगा, कमेटी में इतने लोग होते हैं, कोई भी खाने की कोई भी वहाँ नहीं रहेगी 1% की भी है, सब ओपन होगा। दूसरी बात ये रहेगी जी, जैसे मान ले सरकार द्वारा जो योजनाएं दी जाती हैं, क्योंकि ग्रामीण वालों को उन चीज का पता नहीं रहता कि योजना क्या चल रही है। जैसे आयुष्मान संबंधित है, इन ग्रामीण ये भोले भाले व्यक्ति, इनको पता नहीं रहता कि आयुष्मान क्या है। क्यों आयुष्मान के तहत जो है 5 लाख तक का जो है इंश्योरेंस होता है, वो उस वर्ग का जो है हम अपने व्यक्तिगत तौर पर सर्वे करवा करके उसको बढ़ावा दिया जाए, ताकि लोग जागरूक हो सके और उनका पैसा बच सके, उनका इलाज हो सके। दूसरी बात, इसके तहत हम हर चौराहे पर एक बोर्ड बनाया जाएगा। जैसे मान लिया मेरे पन्ने गांव के अंदर 4 पन्ने, उन 4 पन्नों के अंदर बोर्ड बनाया जाए और वहां पर योजनाओं को वहां पर लिखा जाए, बताया जाए कि योजना के तहत ये चीजें चल रही है, जैसे नोटिस लगाया जाए। इसके अलावा बैकवर्ड समाज के लिए और एससी समाज के लिए विशेषतः जो समाज हमारा निम्न सत्र का है, उस समाज के लिए सरकार बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रही है। जैसे बैकवर्ड क्लास के लिए और एससी समाज के लिए 2 लाख रुपए तक का बिना किसी ब्याज के गवर्नमेंट ऋण दे रही है, पर लेकिन इनको नहीं पता बेचारों को। इससे आप 1.5-2 लाख रुपए बिना ब्याज के मिल जाएंगे, थोड़े थोड़ी इंस्टॉलमेंट में जमा करवाना। इससे अपनी रेडी है और कुछ है छोटा मोटा बिजनेस है, ये लोग लगा सकते हैं। तीसरी बात है, अगर मान लीजिए वो चीजें भी ये सक्सेस नहीं हो पाती, तो हम ये चाहेंगे कि ये वर्ग एक ऐसी यूनिटी है जिसके माध्यम से जैसे 10-15 लोगों की एक यूनिटी बना लिया जाए, उसमें भाई सरकार द्वारा या फिर बैंक है, ये इस प्रकार की योजनाएं बहुत सारी है। जैसे 15 लोग इकट्ठे होकर उनको 2 लाख 2.5 लाख रुपए तक का ऋण उपलब्ध करा देते हैं, उसके माध्यम से ये और अलग से जैसे पशुपालन है, भेड़ बकरियां हैं, वे भी आप इनको दिला सकते हो बिना किसी ब्याज के। निम्न सत्र का है, ब्याज बिल्कुल लो, उसका कॉस्ट का है, आराम से अपना भरो और अपना गुजारा करो। किसी प्रकार के कोई दबंग के पास जाने की जरूरत नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाने की जरूरत नहीं है जो आपका शोषण करे। सरकार के पास आओ, परमात्मा का आपका आशीर्वाद बना तो हम ये योजना आपके हाथ में ला करके दे देंगे, फिर देखना इस गांव का विकास किस प्रकार से होता है। चलो जी, अमन जी आपका हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देखते रहे HTN 24 ऋषिकेश स्वामी के साथ। और दर्शकों, जैसे कि मैंने अभी आप अपने प्रोग्राम के तहत गांव के सामने लेकर आया था, ऐसे ही हम दूसरे उम्मीदवारों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनके उद्देश्य जो है अपने गांव के विकास को लेकर वो आपके सामने लेकर आते रहेंगे। इसी तरह आप देखते रहे HTN 24। धन्यवाद, जय हिंद।